जिस तरह कोई माता हमारी या बहनें इस रोड पर अगर डिलीवरी के पीरियड में जाती है तो उनको ऐसी तकलीफ होती है कि हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते ही डिलीवरी बीच रास्ते में हो जाती है। वोट करते हैं तो नेता लोग वोट मांगने तो आते हैं? जी, बस 5 साल में एक बार आते हैं, हाथ फैला के आएंगे गिड़गिड़ाते हुए। और जनता यहाँ की ऐसी क्या है, मोस्टली जनता ऐसी बुद्धू है यहाँ की, वोट दे देती है, बड़े बड़े लुभावने वादे कर देंगे कि अब की बार आएंगे तो ये बना देंगे, ये हॉस्पिटल दे देंगे, वो स्कूल दे देंगे, ये कॉलेज दे देंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं, सिर्फ वादे मिलते हैं। गटर का कोई काम नहीं, इंडस्ट्रीज भी बन गई, पानी कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा? बरसात में चालियाँ डूब जाती हैं, इतना पानी उनके घरों में रहता है और कहीं गटर का काम नहीं। गटर का काम होना भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा अहम मुद्दा इस समय रोड के बाद गटर का ही है। अगर ये नहीं हुआ, अगर बरसात के पहले अगर रोड की मरम्मत नहीं हुई तो मैं नेशनल हाईवे 8 नंबर जाम कर दूंगा पूरा का पूरा। पालघर जिले का वसई विरार इलाका, जब आप वसई की बात करते हैं तो एक चीज़ समझ में आता है कि वसई सबसे समृद्ध वसई है। उसके बाद नंबर आता है विरार का, फिर नाला सुपारा और नायगांव डेवलप हो रहा है। लेकिन जब आप समृद्ध की बात करते हैं, जो वसई समृद्ध सबसे है, तो ये वसई स्टेशन और आसपास का इलाका, वसई पश्चिम का जो इलाका है, वो देखने में समृद्ध लगता है। आपको मैं एक इलाके में लेके चलता हूँ जो कामन चिड़ित्तो, ये जो भिवंडी वाला जो पट्टा है जो आपका वसई से कनेक्ट होता है, वहाँ पे आप अभी तक देखते हैं कि पिछले 35, 40, 50 सालों से अभी तक क्या कुछ बदलाव हुआ है। अगर आप उस रास्ते से गुजरे होंगे पिछले 2, 4, 6 सालों में, तो आप शायद दोबारा उधर जाने की ज़हमत नहीं उठाएंगे, आपकी हिम्मत नहीं होगी कि उस सड़क से भिवंडी या थाने की तरफ चला जाया जाए। तो इन सब समस्याओं को लेकर वहाँ पर कुछ ऐसे समाजसेवी कार्यरत हैं जो वास्तव में ज़मीनी स्तर पर बदलाव चाहते हैं। उन्हीं में से हमारे साथ एक युवा जो नेतृत्व है, आपको यहाँ पे दिखा दें कि महेंद्र जी ठाकुर जी जो यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं और यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों की समस्या बहुत बारीकी से उन्होंने पिछले 15-17 सालों में देखी है। एक फाउंडेशन, युवा फाउंडेशन उन्होंने फॉर्मेशन किया साल 2008 में और आज 2025 है। सवाल मेरा यही रहेगा कि 15-17 सालों में आपने क्या बदलाव देखा? मैंने यहाँ पर बहुत सी इंडस्ट्री होते हुए देखी, इलीगल काम देखा है, रोड रास्ते की हालत बहुत ख़राब देखी है और भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे देखा है। यहाँ का लाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और रोड की तो हालत ही ख़राब हो गई। 12 साल से रोड बना ही नहीं आज तक, ना बन रहा है आगे। तो आप युवा फाउंडेशन की जो नींव पड़ी, आपने नींव डाली, कुछ सोच के डाली, क्या लगा आपको, क्या ज़रूरत लगी आपको उस समय? मुझे ऐसा लगा ग्राम पंचायत होगी या फिर पंचायत समिति होगी, वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था, उसके पीछे कुछ डेवलप नहीं हो रहा था। उसको विरोध करने के लिए हम लोग ने एक युवा ग्रुप फाउंडेशन बनाया और उसको हमने कारागिरी भी किया। हमने हमारा 2 बार सरपंच बनाया हमारी टीम ने और वो बहुत सा डेवलप किया। ग्राम पंचायत को जो हमने डेवलप किया वो युवा ग्रुप ने ही किया, उसके बाद किसी ने भी डेवलप नहीं किया और आज तक डेवलप नहीं हो रहा है। अब देखिए, जब आप पिछले 15 सालों की बात करते, 20 सालों की बात करते हैं, तो समय बदलता रहा, सत्ता बदलती रही, परिवर्तन होता रहा, नगर सेवक आते रहे, जाते रहे, है ना। लेकिन इन सब के बीच आपको क्या नोटिस किया कि क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ है, जिसके पीछे आप अब हाथ धो के पड़ेंगे पीछे कि वो हो जाए? क्या ऐसे कुछ मुद्दे? जो गरीब लोग है वो गरीब के गरीब ही रहते जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, बैलेंस बिगड़ रहा है। और आज आदमी खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मजबूर हो रहा है। उनको सुबह काम करेंगे तो शाम को चूल्हा जलता है, मगर जो अमीर है वो दिनों दिन चौगुना तरक्की कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर करके सब आगे जा रहे हैं। नेताओं को क्या कहेंगे जो इधर सिर्फ वोट लेने आते हैं? 5 साल के बाद दिखते ही नहीं, 5 साल के बाद आते, चुनाव के टाइम पे आते, वोट मांगते, उसके बाद 5 साल गायब हो जाते हैं। तो उनके बारे में आपका आकलन क्या है? उनको आना चाहिए? अब आपकी इच्छा मंशा क्या रहेगी? उनको पकड़ के लाना है? हाँ, उनको काम करवा के लेना ही उनसे ना, वो चुन के आए तो काम करना चाहिए उन्होंने। वो किसी पार्टी का हो, किसी पक्ष का हो, उससे लेना देना नहीं। वो चुना है तो आमदार सबका है, तो उसने सबका ख्याल रखना मांगता है। ये मेरा, वो तेरा, ये नहीं होना मांगता है। उसमें किसी का भी पक्ष का नहीं होना मांगता, आमदार सबका होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आज के कार्यक्रम में मैंने देखा कि बहुत सारे अलग अलग जगहों से, दूर से भी, और बहुत सारे धर्म मजहब के सब जमा हुए हैं यहाँ पे। तो उस बारे में आपने इस तरीके से कैसे एक बनावट, मतलब एक तरीके से गुलदस्ता बनाया है, कैसे, किस तरीके से? मैंने युवा ग्रुप फाउंडेशन की नींव ऐसे रखी है कि कोई भी इसमें जाति भेद नहीं रहेगा, कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा, इसमें खाली इंसान रहेगा, इंसानियत रहेगी, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा।
के जो वर्तमान में जो चुने गए सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको यहाँ पे किन चीज़ों का, चाहे सड़क हो, ब्रिज हो, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, इन सब में ज़रूरत तो है, बट आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी कि किन मुद्दों को उनको लेना चाहिए और किन मुद्दों पे मदद करनी चाहिए? अभी यहाँ पर एक हमारे पोमन ग्राम पंचायत में गाँव है सारजा मोरी करके, वहाँ पर आज़ादी के बाद भी आज तक रोड नहीं है, आधे गाँव में लाइट नहीं है। कितनी लोक संख्या रहेगी वहाँ की? लगभग 200-250 लोक संख्या है वहाँ पर। अच्छा, तो वहाँ के लोग कैसे जीवन यापन, जिंदगी कैसे बिता रहे हैं सर? बरसात में पानी में से जाते हैं बच्चे लोग, उसमें कमर तक पानी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो उसमें आपकी मांग क्या रहेगी उनसे? कोई आपने अभी तक कोई बातचीत की है? रोड चाहिए उनको, इनके लिए रोड और लाइट की बहुत आवश्यकता है। इमरजेंसी में उनको रोड और लाइट होनी चाहिए सारजा मोरी गाँव के लिए। ये तो हो गया प्रतिनिधियों के लिए। आप अपने लोगों को क्या कहेंगे? जैसा मैंने सुना यहाँ पे कोई संबोधन कर रहा था कि बहुत सारे केसेस जो पुलिस चौकी में जाते थे, बहुत सारे मामले जो अब आपके पास लोग आके सुलझा लेते हैं, तो और लोगों से क्या कहेंगे यहाँ के लोगों से? कि झगड़ा करके और वो करके पुलिस स्टेशन जाने का दोनों आदमी का पैसा वेस्ट जाता है, कोर्ट कचहरी में टाइम वेस्ट जाता है। उससे अच्छा बैठ के दोनों का अगर होता है मन मिलाओ तो आगे चल के वो आदमी खटास में विवाद नहीं होता, मन की खटास निकल जाती है, भाईचारे से आगे बढ़ती है दोनों पार्टी। एक कामन भिवंडी रोड है चिंचोटी मानकोली, ये 2012 से आज तक रोड बना ही नहीं। 2012 से आज तक रोड है ना, खाली भ्रष्टाचार के ऊपर ही टिका है। खाली भ्रष्टाचार हो रहा है, रोड पे रिपेयरिंग नहीं हो रही, कोई मरम्मत नहीं हो रही है, पूरे खड्डे हैं। अगर आदमी चिंचोटी से अंजुरपाड़ा जाता है तो आदमी पहचान में नहीं आता कि आदमी है कि शैतान है। इतना भयंकर हाल है, धूल मट्टी और कंकड़ से, गड्ढों से ये रोड पे बहुत से ऐसे एक्सीडेंट हुए, बहुत सी जाने गई। तो आमदार को क्या कहेंगे? अभी उन्होंने सदन में यही मसला उठाया था कि यहाँ की सड़क बननी चाहिए, सड़क बन भी रही है, लेकिन उस बीच जो लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, जो महिलाएं, बच्चे, उनके बारे में थोड़ा कुछ। जो आमदार मैडम ने सदन में मामला उठाया था उसके बाद रोड का काम ही बंद हो गया, जो चालू था वो भी काम बंद हो गया। तब से काम बंद है पूरा। जब से आज सदन में मामला उठा तब से हमारे रोड का काम बंद हो गया और टोल नाका चालू हो गया। अभी क्या हुआ है वो हमें नहीं पता, मगर टोल नाका चालू हो गया, काम बंद हो गया। टोल नाका तो बंद करवाया था फिर? हाँ, वो चालू हो गया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, टोल नाका चालू हो गया और काम बंद हो गया पूरा। जब से मैडम ने आवाज़ उठाई तब से रोड बंद और रोड का काम बंद हो गया और टोल नाका चालू हो गया। तो अब आप आवाज़ उठाना चाह रहे हैं मैडम से मिलके? हाँ, मैं अगर ये नहीं हुआ, अगर बरसात के पहले अगर रोड की मरम्मत नहीं हुई तो मैं नेशनल हाईवे 8 नंबर जाम कर दूंगा पूरा का पूरा। और जैसे कि आपने मुद्दा उठाया कि सड़क सचमुच 12 साल 14 साल से नहीं बन रही है। अगर आदमी चिंचोटी से अंजुर फाटे तक जाता है तो सिर्फ धूल ही नहीं उसके ऊपर पड़ता है, वो पहचान में ही नहीं आता उसका। अगर वो 15 दिन कंटिन्यू अगर चल देता है इस रोड पे अपने 2 व्हीलर व्हीकल से या 4 व्हीलर व्हीकल से, तो उसके कमर में दर्द, पैर में दर्द। और किसी तरह कोई माता हमारी या बहनें इस रोड पर अगर डिलीवरी के पीरियड में जाती है तो उनको ऐसी तकलीफ होती है कि हॉस्पिटल पहुँचते ही डिलीवरी बीच रास्ते में हो जाती है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है कि यहाँ पर टोल नाका भी बीच में बंद हुआ था। अभी क्या उन्होंने कोर्ट में मैटर था, क्या केस उन्होंने जीता, फिर से टोल नाका चालू होगा। और रोड की दशा वही है, रोड वैसे ही ख़राब है। कुछ जगह थोड़े से बन गए हैं जहाँ है, और बाकी पूरा का पूरा रोड गड्ढे में है। आप जाएंगे चिंचोटी से, देखिए अगर हमारा सिलोत्तर तक, सबसे बुरी हालत चिंचोटी से लेके सिलोत्तर तक है। भिवंडी साइड में थोड़े बहुत बन गए, लेकिन इधर का तो एकदम हालत ख़राब है रोड का। तो आप लोग जो वोट करते हैं तो नेता लोग वोट मांगने तो आते हैं कि नहीं आते? जी, बस 5 साल में एक बार आते हैं, हाथ फैला के आएंगे गिड़गिड़ाते हुए। और जनता यहाँ की ऐसी क्या है, मोस्टली जनता ऐसी बुद्धू है यहाँ की, वो वोट दे देती है, बड़े बड़े लुभावने वादे कर देंगे कि अब की बार आएंगे तो ये बना देंगे, ये हॉस्पिटल दे देंगे, वो स्कूल दे देंगे, ये कॉलेज दे देंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं, सिर्फ वादे मिलते हैं। एक्चुअल में जरूरत क्या है अभी आपको? देखिए, सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता तो यही है कि 2 एक्सप्रेस हाईवे को ये जोड़ता है, एक नासिया एक्सप्रेस हाईवे, एक गुजरात। हमारा सबसे बड़ा है कि चिंचोटी से लेकर अंजुर फाटे तक का रोड बनना चाहिए। दूसरा, आप देखेंगे छोटे छोटे सरकारी हॉस्पिटल है, कोई ऐसा एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है कि रात में ऐसी कोई घटना घट जाए तो वो यहाँ पर हल हो जाए। वहाँ जाइए, पावती देगा, वसई जाइए, नाला सोपारा जाइए, या तो जाइए डायरेक्ट वो बोल देंगे प्राइवेट में जाइए। तो हॉस्पिटल की और स्कूल की, और सबसे बड़ा इतनी चालियाँ बन गई, इतनी फैक्ट्री बन गए, जैसा आपने बोला, आपका मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने उस पर गौर फरमाया कि इतनी इंडस्ट्री बन गई। पैसा तो यहाँ से लोग लेके जाते हैं, लेकिन गटर का कोई काम नहीं। इंडस्ट्रीज भी बन गई, पानी कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा? बरसात में चालियाँ डूब जाती हैं, इतना पानी उनके घरों में रहता है, और कहीं गटर का काम नहीं। गटर का काम होना भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा अहम मुद्दा इसमें रोड के बाद गटर का ही है। यहाँ का सीवेज पाइपलाइन
काम नहीं कर रही, मतलब कुछ नहीं, ऐसा कुछ बना ही नहीं, ऐसा तो कोई सिविल लाइन देखने में नहीं मिलता, कहीं कुछ नहीं है।